आई रन अ वायरल सुपर हीरो चैनल फॉर 48 आवर्स। तो गाइस, एक चैनल को वायरल करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए? 1 महीना नहीं, 3 महीने नहीं, 1 साल नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 2 दिन यानी 48 आवर्स। लगता है चैनल हैक होने के बाद पागल हो गया। नहीं गाइस, पागल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं जो कह रहा हूँ उसे तुम्हें अभी करके भी दिखाऊंगा और सिर्फ 48 आवर्स में एक ब्रांड न्यू चैनल को ग्रो करूंगा और तुम्हें ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि तुम भी अपने चैनल को 48 आवर्स में ग्रो कर सकते हो। अब शायद इतने इंट्रो हुक के बाद तुम वीडियो को पूरा देख लोगे, नहीं तो और रुक लो। मैं ये ब्रांड न्यू चैनल यूएसए बेस्ड बनाने वाला हूँ, मतलब मैं फॉरेन ऑडियंस के लिए चैनल बनाऊंगा एंड इंडियन चैनल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पैसे कमाऊंगा। अब जो नए लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो तो हुक हो गए होंगे, बट सब्सक्राइबर्स नो, तो तुम्हारा हुक लो। इस वीडियो में मैंने जो गिव अवे अनाउंस किया था उसके रिजल्ट्स बताऊंगा एंड 3 विनर्स को सिलेक्ट करूंगा जिनके चैनल को मैं खुद ग्रो करूंगा और विनर की अनाउंसमेंट वीडियो में कहीं भी हो सकती है, तो वीडियो एंड तक देखना। और अब लेट्स बिगिन। नाउ ब्रांड न्यू चैनल को 48 आवर्स में वायरल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? अच्छी वीडियो, सही से सेटिंग किया हुआ चैनल या एक ट्रेंडिंग नीश। सही जवाब, क्योंकि वीडियो और चैनल तो बात की बात है, सबसे पहले जो चीज मैटर करती है वो है नीश। अब अभी कई तरीके के नीशेस ट्रेंड कर रहे हैं, बट वी हैव ओनली 48 आवर्स, तो मुझे ट्रेंडिंग नीश फाइंड करते वक्त ये मेक श्योर करना होगा कि उस नीश की वीडियोस बस कुछ क्लिक्स में ही बन जाएं। सो मैं कुछ टाइम से एक ऐसे नीश को देख रहा हूँ जो 2025 की शुरुआत से अभी तक ट्रेंड कर रहा है एंड इन्हीं 6 महीनों में ऐसे कई चैनल्स हैं जिनकी ग्रोथ अनरियल है। मतलब 6 महीनों में तुम अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर लो तो ये तो अनरियल ही होगा ना। और वो नीश है, Please guys do subscribe for help me. बिल्कुल यही सुपर हीरो नीश। मतलब ये वीडियो मार्केट में इतना ट्रेंड कर रही है, पता नहीं क्यों, बट कर रही है। मतलब इस चैनल को देखो, सिर्फ 131 वीडियोस में 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स और इसकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो को 30 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और बाकी वीडियोस को भी 20 मिलियन 10 मिलियन ऐसे ही व्यूज मिले हैं। अब इसके मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट पर इसे 30 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं एंड यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने के लिए हमें सिर्फ 10 मिलियन व्यूज की जरूरत होती है। मतलब ये अपने सिर्फ एक शॉट से ही 3 चैनल मोनेटाइज कर सकता है एंड इस चैनल की टारगेटेड ऑडियंस फॉरेन है, तो ये चैनल कितना अर्न कर रहा होगा तुम सोच ही सकते हो। एंड अगर नहीं सोच पा रहे हो तो मैं इसकी एस्टिमेटेड अर्निंग भी दिखा देता हूँ। तो ये चैनल सोशल ब्लेड के हिसाब से $2,400 से $39,000 तक मंथली अर्निंग कर रहा है, जो कि अगर हम INR में निकालें तो वो 2,14,000 से लेकर 33,42,000 तक हो रहा है। और अगर इसकी ईयरली अर्निंग की बात करें तो ये $73,000 to $1.2 मिलियन तक की है। और अगर हम इसको INR में निकालें तो ये लगभग 12 करोड़ और 85 लाख रुपए होता है। अब सोशल ब्लेड की अर्निंग इतनी एक्यूरेट नहीं होती है, मगर इससे तुम एक एस्टिमेशन लगा सकते हो कि ये चैनल कितना अर्न कर रहा है। और यहाँ तुम देख सकते हो कि इसकी डेली अर्निंग भी $56 से लेकर $904 तक होती है, मतलब एक दिन की अर्निंग। सो ये नीश बहुत प्रॉफिटेबल भी है एंड इस टाइम पर एक ब्रांड न्यू चैनल को जल्दी ग्रो करने के लिए बेस्ट है। अब 48 आवर्स में हमें चैनल ग्रो करना है, तो हमें मेक श्योर करना होगा कि हमारा ब्रांड न्यू चैनल 100% ऑप्टिमाइज्ड हो, मतलब उसकी सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स ऑन हो। एंड मैं ये इंपॉर्टेंट सेटिंग्स अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ, तो अभी उन्हें उतनी डिटेल में कवर करना सही नहीं रहेगा, तो अभी उन्हें इतनी डिटेल में कवर नहीं करूंगा, बट कुछ चीजें बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने अपने चैनल का एक नाम डिसाइड किया जो कि यूनिक हो और जिसका हैंडल भी अवेलेबल हो, और उस नाम के साथ अपने चैनल को क्रिएट कर लिया। अब हमें इस चैनल को कस्टमाइज करना होगा, मतलब अपना लोगो और बैनर लगाना होगा। तो फिर मैंने अपने चैनल को एक लोगो और बैनर दे दिया और उसके डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लाइंस लिख दी। बारी आती है कुछ सेटिंग्स की, तो मैं अपने YT स्टूडियो में गया, वहां से अपने चैनल की सेटिंग्स में गया एंड देन इस चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ की बेसिक इन्फो पर जाकर कंट्री ऑफ रेसिडेंस US सिलेक्ट किया, क्योंकि मेरी टारगेटेड ऑडियंस US की होने वाली है। और यहाँ पर अपने चैनल से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स डाले, जैसे कि मेरे नीश के और हिट क्रिएटर्स के नाम, और मैं मार्वल के कैरेक्टर का यूज करने वाला हूँ तो आयरन मैन, स्पाइडरमैन वगैरह के नाम, और अपने चैनल के नाम को भी यहाँ पर लिखा। अब जैसे कि मैंने कहा कि मैं यहाँ पर ज्यादा सेटिंग्स को कवर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी उन्हें बता चुका हूँ, तो फिर मैंने इसके बाद इन्हें यहाँ से सेव कर दिया। तो अब हमारा चैनल US बेस्ड ऑडियंस के लिए तैयार हो चुका है और अब हम इस पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं और वो वीडियो US ऑडियंस के पास ही पहुंचेंगी। अब मेरे पास 48 आवर्स का टाइम है, मैं ये तुम्हें बता चुका हूँ, सो मुझे अपनी वीडियोस जल्दी बनानी होंगी। पर जो नीश मैंने चूज किया है उसके एक शॉट को बनाने में ही कई घंटे लगते हैं। पहले स्क्रिप्ट लिखना, देन इमेजेस जनरेट करना एंड देन अच्छे साउंड इफेक्ट्स और विजुअल इफेक्ट्स के साथ उसे एडिट करना। और अगर हम इस प्रोसेस का यूज करेंगे देन 48 आवर्स में एक शॉट भी बड़ी मुश्किल से बना पाएंगे। तो मैं इस चैलेंज को बीच में ही छोड़ देता।
अगर मुझे ये टूल नहीं मिला होता जो मेरे लिए इन वीडियोस को कुछ क्लिक्स में ही बना देगा। अब गाइस, इन टूल्स को ढूंढने में और वीडियोस की रिसर्च करने में काफी एफर्ट्स डालता हूँ मैं, और तुम्हें मेरे एफर्ट्स दिख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके तुम इस टूल पर आ जाना। इसके बाद तुम्हारे सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। अब इस टूल की सबसे अच्छी बात ये है कि इसको तुम मोबाइल पर भी यूज कर सकते हो और पीसी पर भी यूज कर सकते हो, और ये दोनों पर ही अच्छे से वर्क करता है। अब मैं तुम्हें ये पीसी पर करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छा विजुअल मिले। तो तुम जब इस साइट पर आ जाओगे तो तुम्हें यहाँ से लॉग इन या साइन अप कर लेना है। इसके बाद तुम्हारे सामने इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। अब वैसे इस एक ही टूल में कई सारे टूल्स हैं जिनका तुम यूज कर सकते हो। तुम ये देख सकते हो रेडिट स्टोरी, एआई स्टोरी वीडियो, डायलॉग जनरेटर दिया हुआ है, नीचे ऑटो क्लिप, एआई स्क्रिप्ट और कैप्शन जनरेटर भी दिया हुआ है। बट हमें जिस चीज का यूज करना है वो तुम्हें यहाँ सामने ही दिख जाएगी, ये सुपर हीरो लिखा हुआ है। तो तुम्हें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद तुम्हें इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। अब देखो इसमें लिखा है प्लीज एंटर द की प्रॉप यू वांट, फॉर एग्जांपल कार। मतलब इस जगह पर तुम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कि तुम्हें किस तरीके की वीडियो चाहिए। और नीचे यहाँ पर हमें 5 तरीके के टेम्पलेट भी दिए गए हैं जिन पर हम क्लिक करके इन्हें क्विकली जनरेट कर सकते हैं। तो पहले मैं इस टेम्पलेट से एक वीडियो को जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इस टेम्पलेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमें ये जो इंटरफेस शो हो रहा है यहाँ पर हम इसे अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं। मतलब तुम्हें इसमें कौन सी ट्रांजिशन चाहिए उसको तुम यहाँ पर क्लिक कर चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तुम देखो मुझे यहाँ पर 4 तरीके के ऑप्शन मिल चुके हैं। और फिर यहाँ विजुअल इफेक्ट्स पे तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ भी इफेक्ट मिल जाएंगे, और फिर साउंड इफेक्ट्स में भी तुम्हें कई सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे जिनका तुम अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। और ये तुम सारी इमेज के साथ कर सकते हो। इसमें टोटल 32 इमेजेस है। तुम यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो तुम इनकी प्रॉम्प्ट्स को यानी कि इमेज प्रॉम्प्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। और यहाँ तुम चाहो तो बीच में कोई अपनी इमेज भी डाल सकते हो ये अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। अब हमें जल्दी जल्दी अपनी वीडियोस चाहिए हैं तो मैं इसमें किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ सिंपली इस जनरेट इमेजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा और फिर ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगा। अब तुम देख सकते हो हमारी सारी इमेजेस जनरेट हो चुकी हैं। तो सिंपली इस जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो। अब हमारी वीडियो क्रिएट हो चुकी है और फिर तुम यहाँ पर क्लिक करके इसको सिंपली डाउनलोड कर लो। अब इसके रिजल्ट्स को हम देखते हैं। What is he doing? Look at me. Bye bye. What we should do? For you. It looks good. Wow. And this is for you. It looks good. Wow. Special for you, baby. Keep your eyes on me. Please, guys, do subscribe for help me. Eat this, my friend. तो तुमने देखा कि मैंने इसकी सेटिंग में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की थी। मतलब ये कंप्लीट वीडियो इसने अपने हिसाब से ही बनाई है। बस मैंने मुश्किल से 4 या 5 क्लिक्स किए हैं और इसका रिजल्ट टॉप नॉच है। और अगर मैं इसमें कोई छेड़छाड़ करता तो शायद ये इतना बेटर नहीं लगता। तो जैसा कि मैंने कहा था ये टूल मेरी वीडियो को बस कुछ क्लिक्स में ही क्रिएट कर रहा है जो कि बेस्ट है। तो इस तरीके से मुझे अपने चैलेंज में जितने वीडियोस की जरूरत है मैं उन्हें कुछ क्लिक से ही जनरेट कर लूंगा और उन्हें एक बार में ही जनरेट कर रख लूंगा। बस इस टूल की कुछ प्राइसिंग वगैरह है उसको तुम जाकर चेक कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि ये हमें फ्री में भी कुछ क्रेडिट देता है जिनका तुम स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो। Now, after all this, it's time to upload our shorts on YouTube. तो हम अपने शॉर्ट्स को यूएस की ऑडियंस के लिए अपलोड कर रहे हैं, तो हमें उसी के टाइम के जोन के हिसाब से अपने शॉर्ट्स को अपलोड करना होगा। तो मैं अपने पहले शॉर्ट को लगभग रात के 12 बजे अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइस मैंने अपने पहले शॉर्ट को लगभग 12 बजे अपलोड कर दिया है और तुम देख सकते हो 5 मिनट में ही हमारे शॉर्ट को 2 व्यूज आ चुके हैं। और फिर मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये 2 व्यूज 7 हो चुके हैं। मतलब मेरे शॉर्ट पर इंस्टेंटली व्यूज आने लगे हैं क्योंकि मेरा चैनल अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है और ये मेरे चैलेंज के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत है। अब मैं अपने नेक्स्ट शॉट को लगभग 15-16 घंटे बाद अपलोड करूंगा और तब इस शॉट का रिजल्ट देखूंगा कि ये कैसा परफॉर्म करती है। तब तक गिव का विनर नंबर 1।
विनर 16 जुलाई से पहले अपने इसी YouTube आईडी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ एनालाइजिंग विद के बेस दिस ईमेल पर कांटेक्ट करें। गाइस, हमें अपने पहले शॉट को अपलोड किए हुए लगभग 14 घंटे हो चुके हैं और हमारे पहले शॉट पर 427 व्यूज आ चुके हैं, वो भी सिर्फ 14 घंटे में ही। और हमारी इस वीडियो को एक इंसान ने लाइक किया है और एक हमारा सब्सक्राइबर भी बढ़ गया है। अब हम इसके एनालिटिक्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो इस 427 व्यूज में से हमें शॉर्ट फीड से 417 व्यूज आए हैं और यूट्यूब सर्च से भी 9 व्यू आए हैं और चैनल पेजेस से भी 1 व्यू आया है। और इस वीडियो को 56.5% लोगों ने देखा है और सिर्फ 43.5% लोगों ने ही इसे स्वाइप अवे किया है। अब ये नंबर ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बुरा, मगर ठीक है। और पहले 15 घंटे के हिसाब से ये परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। अब मैं अपने सेकंड शॉट को भी इसी समय पर अपलोड कर देता हूँ। तो अब मैंने अपने सेकंड शॉट को भी अपलोड कर दिया है और अब मैं फिर से लगभग रात के 12 बजे अपने थर्ड शॉट को अपलोड करने आऊंगा और उसी समय इस शॉट के रिजल्ट को भी तुम्हारे साथ शेयर करूँ। तब तक गिवअवे का विनर नंबर 2। विनर 16 जुलाई से पहले अपने इसी YouTube आईडी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ एनालाइजिंग विद के बेस दिस ईमेल पर कांटेक्ट करें। तो हमें अपने लास्ट शॉट को अपलोड किए हुए लगभग 8 घंटे हो चुके हैं और अभी 11:15 बज रहे हैं। तो हमारे पास 15 मिनट का और टाइम है शॉट अपलोड करने के लिए। तब तक अपने प्रीवियस शॉट का रिजल्ट देख लेते हैं। तो गाइस, मेरे इस शॉट को 8 घंटे में एक भी व्यू नहीं आया है। अब ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि मेरे पहले शॉट ने जितना अच्छा परफॉर्म किया था उसके मुकाबले इसने बहुत ही खराब परफॉर्म किया है। और मेरे प्रीवियस शॉट पर भी तुम देखो, जितने व्यूज पहले थे उतने ही हैं। मतलब इस शॉट को अपलोड करने के बाद उस शॉट के व्यूज भी रुक गए हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस चैलेंज में बहुत बड़ी गलती कर दी है जल्दबाजी करके। अब जब मैं इस चैलेंज को करने के बारे में सोच रहा था तब इस तरीके के शॉट को अपलोड करने के 2-3 तरीके मेरे दिमाग में आए थे। पहले मैंने सोचा था कि मैं इस तरीके के शॉट को हर घंटे अपलोड करूंगा और एक ही दिन में लगभग 10-12 शॉट अपलोड करूंगा और फिर देखूंगा कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। बट मैं एक बार पहले भी जब गिबली के ऊपर चैलेंज कर रहा था तब मैंने ओवर फ्रीक्वेंटली शॉट्स को अपलोड कर दिया था, जिस वजह से मेरे शॉट के व्यूज डाउन होने लगे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक दिन में 2 से ज्यादा शॉट अपलोड नहीं करूंगा ताकि मेरे शॉट्स को अच्छी तरीके से रीच मिल सके। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस चैनल पर यूएस की ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने पहले शॉट को रात को 12 बजे डाला था। बट मैं अपने सेकंड शॉट को डालने में जल्दबाजी कर गया। मुझे एक दिन में एक ही शॉट डालना था और नेक्स्ट शॉट को मुझे 24 घंटे बाद ही अपलोड करना था। लेकिन पहले शॉट की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं इतना ओवर एक्साइटेड हो गया कि मैंने गलत टाइम पर शॉट अपलोड कर दिया और इस वजह से मेरे उस शॉट पर एक भी व्यू नहीं आया है और यहाँ तक कि मेरे पहले शॉट की परफॉर्मेंस भी उससे इफेक्ट हुई है। अब मैंने एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक इस चैलेंज में कर दी है, लेकिन अब मैं उसको बदल नहीं सकता हूँ। तो अब मैं आगे फोकस करूंगा और अपने अगले शॉट को भी अपलोड कर देता हूँ। तो अब हमारे चैलेंज के 24 आवर्स हो चुके हैं। अब मैं अपने इस चैलेंज के लास्ट शॉट को 24 आवर्स के बाद ही अपलोड करूंगा क्योंकि जल्दी जल्दी शॉट अपलोड करने का हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी अभी मैं रात के 12 बजे अपलोड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं 12 बजे ही रात को अगले शॉट को अपलोड करूंगा। तब तक गिवअवे का विनर नंबर 3। विनर 16 जुलाई से पहले अपने इसी YouTube आईडी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ एनालाइजिंग विद के बेस दिस ईमेल पर कांटेक्ट करें। तो गाइस, अब मुझे अपने प्रीवियस शॉट को अपलोड किए हुए लगभग 24 घंटे हो चुके हैं। तो अब मैं अपने इस चैलेंज के लास्ट शॉट को भी अपलोड कर देता हूं और फिर अपने प्रीवियस शॉट के रिजल्ट को तुम्हें दिखाऊंगा और खुद भी देखूंगा। तो हमने 24 घंटे पहले जिस शॉट को अपलोड किया था उस पर भी 0 व्यूज ही आए हैं। मतलब मैंने जो गलती की थी उसका खामियाजा मुझे अभी भी भुगतना पड़ रहा है। और मेरे सेकंड नंबर के शॉट पर एक भी व्यू अभी भी नहीं आया है और उसके पहले वाले शॉट के व्यूज भी स्ट्रक कर गए हैं। अब मेरे ओवर एक्साइटेड होने की वजह से मेरे इन दोनों शॉट पर एक भी व्यू नहीं आया है और ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि इस चैलेंज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई थी और मेरे इस शॉट को बहुत अच्छी तरीके की रीच मिल रही थी। अब मैंने अपने लास्ट शॉट को अपलोड तो कर दिया है और हमारे चैलेंज के 48 आवर्स ओवर हो चुके हैं। अब मैं लगभग 9-10 घंटे के बाद अपने इस चैलेंज के फाइनल रिजल्ट को देखूंगा एंड फिर हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तो मुझे अपने प्रीवियस शॉट को अपलोड किए हुए लगभग 9 घंटे हो चुके हैं और अब हम अपने चैलेंज के फाइनल रिजल्ट्स को चेक करते हैं। तो गाइस, 9 घंटे बाद भी मेरे इस शॉट पर एक भी व्यू नहीं आया है और ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि ये चैलेंज कुछ और होने वाला था मगर मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से ये कुछ और ही बन गया। अब मेरे इस शॉट पर तो अभी एक भी व्यू नहीं आया है और ना ही सेकंड शॉट पर कोई व्यू आया है, लेकिन मेरे थर्ड शॉट पर 3 व्यूज आ गए हैं। तो हम इसकी थोड़ी और डिटेल देखते हैं। तो ये तीनों व्यूज मुझे अभी सडनली आए हैं, तुम ये ग्राफ देख सकते हो और ये तीनों ही व्यूज शॉर्ट वीड
से आए हैं, मतलब शायद यूट्यूब मेरी वीडियोस को अब शॉर्ट फीड में भेज रहा है। एक बार इसका स्वाइप अवे रेशियो भी देख लेते हैं। तो इस वीडियो को सिर्फ 33.3% लोगों ने ही स्वाइप अवे किया है और 66.7% लोगों ने इसको देखा है। अब गाइस एक बात क्लियर हो चुकी है कि इस नीश में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि इसमें नए चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल तुमने मेरे चैनल पर ही देख लिया है, क्योंकि मेरे फर्स्ट शॉर्ट को अपलोड करने के कुछ ही मिनटों में मेरे शॉर्ट पर व्यूज आने लगे थे और ये व्यूज धीरे धीरे बढ़ते जाते अगर मैं पर डे एक ही टाइम पर एक ही शॉर्ट अपलोड करता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ओवर एक्साइटेडनेस भारी पड़ गई। इसको सही किया जा सकता है अगर मैं फिर से कंसिस्टेंटली पर डे एक ही शॉर्ट को अपलोड करता रहा हूं, क्योंकि तुम देख सकते हो कि मेरे थर्ड शॉर्ट को अब 3 व्यूज आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इस नीश में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, तो अब मैं इस चैनल को और इस चैलेंज को यहाँ नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं इस चैनल पर कंसिस्टेंटली एक एक शॉर्ट अपलोड करता रहूंगा और मैं ये जानता हूँ कि ये चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा। अब तुम मुझे कमेंट में ये बताओ कि मैं इस चैलेंज को आखिर कितनी देर तक करूँ, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। मैं तब तक इस चैनल पर कंसिस्टेंटली शॉर्ट्स अपलोड करता रहूंगा। अब गाइस तुम ये जानते ही होगे कि यूट्यूब पर काम करना आज के टाइम पर कितना मुश्किल हो चुका है और तुम्हें एक चैनल को ग्रो करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मगर सोचो, अगर तुम्हारे ग्रो किए हुए चैनल को हैक कर ले तो क्या होगा। अब ये तुम्हारे साथ ना हो, इसके लिए मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है। तो स्क्रीन पर ये जो वीडियो शो हो रही है, इसे अभी के अभी ध्यान से देख लो।